अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने हज पे जाने के लिए सऊदी अरेबिया में जो सऊदीया से हाइल, रियाज, जद्दा, दमाम कहीं से भी कोई हज पे जा रहा है तो हम लोग को क्या चीज़ लेके जानी है। तो उसके लिए 3 चीज़ें आपको चाहिए। एक आपका छोटा हैंड कैरी मिनी, उसके साथ आपको अपना एक बैक पैक चाहिए, आपका बेबी बैग, जिनके बच्चे हैं वो अपना बेबी बैग आराम से यूज़ कर सकते हैं। और साथ में छोटू सा साइड पे कर लें कि शोल्डर बैग आपको चाहिए होगा। तो जितना आपके लिए लाइट वेट चीज़ें हो उतना बेहतर है। हम लोग एक काम करते हैं कि बारी बारी तीनों बैग्स को खोलते हैं और देखते हैं कि हमने चीज़ें कैसे कैसे करके हमने उसमें डालनी है। जो चीज़ अगर मेरी कोई रह गई तो आप बाद में ख़ुद से उसको देख लीजिएगा, हर किसी की ज़रूरत अपनी होती है अलग। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी जो है ना वो सारी डाल दी हैं बैग में। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये हमने खोल दिया है बैग। अब इसके अंदर जो है ना ये साइड कपड़ों की है और ये साइड जो है ना बाकी सारे सामान के लिए हमने रखी हुई है कि इसमें बाकी जितना सामान है, शूज़, हमारे टॉवल्स और बाकी सब। तो हम सबसे पहले कपड़ों की तरफ जाते हैं कि कपड़ों में क्या क्या किया हुआ है। आउट सॉरी। अच्छा, कपड़ों की स्टोरी इस तरह की है कि मैंने उसके ऊपर ना सब पे मेंशन किए हुए कि कपड़े कौन कौन से दिन के कौन कौन से दिन कपड़े पहनने हैं, ताकि थोड़ा सा इजी रहे। नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि इस दिन के कपड़े कौन से दिन के मैंने कौन से रखे थे, ये वाली चीज़ हो जाती है। अच्छा, कपड़ों में मैंने एक सूट बाहर रखा हुआ है, वो इसलिए कि अगर देखा जाए तो हम लोग जब यहाँ से निकलेंगे घर से तो हम लोग घर में एक सूट पहन के निकलेंगे यहाँ से, जो हम लोग आप कर ले मीकात पे आप चेंज कर सकते हैं। तो 7 और 8 तारीख को जिस भी दिन आप लोग को वो लेके जाएंगे तो आप 7 तारीख को पहने या 8 तारीख को पहने, यानी मिना मीकात में, हरम में, मिना में। हरम का मतलब ये कि उम्रा करते हुए। तो आप अगर हज तमत्तो कर रहे हैं, हज किरान कर रहे हैं, हज इफ़राद कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, अगर आपके कपड़े पाक साफ़ हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। जिनको है तो वो एक एक्स्ट्रा ड्रेस रख सकते हैं साथ में। अब हम इस दिन से आते हैं जी अपने 8 ज़ुल्हिज्जा को, यानी मिना वाले दिन, जो आपको पूरा दिन वहाँ गुजारना है। आप एक ड्रेस ऐसा ईजी सा पहने, अगर वो थोड़ा सा होता भी है कि तंग करने वाला, वो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पूरा दिन मिना में गुजरना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है तो वो हमारा 9 और 10 ज़िलहज्जा है। तो 9 और 10 को क्योंकि हमने अरफात जाना है सुबह उठ के, और फिर रात को मुज़दलिफ़ा में सोना है, और नेक्स्ट डे सुबह उठ के जमरात पे कंकरियाँ मारने जाना है। तो आपने ध्यान रखना है कि कपड़े आपका ड्रेस इस तरह वाला हो जो काफ़ी कंफर्टेबल, और साथ में उसके गाउन भी ऐसे होने चाहिए। मैंने 2 बुरके अपने रखे हैं क्योंकि मेरे पास ब्लैक नहीं था पड़ा हुआ, कलरफुल से थे। आप उसके साथ बेशक ब्लैक पहन लें, आप अपने पास ब्लैक रख लें। 3 आपके गाउन होने चाहिए, 3 गाउन्स बस ठीक है। धोने के लिए आप अपने साथ डिटर्जेंट वगैरह या सर्फ वगैरह कुछ रख सकते हैं, जो आप उससे यूज़ करके आप थोड़ा सा धो सकते हैं। मिना में काफ़ी जगह होती है कपड़े वगैरह धोने की, काफ़ी लोगों को आप देखेंगे धोते हुए। अच्छा जी, तो 9 और 10 को आपने जो है ना ये ड्रेस पहन लिया। नेक्स्ट डे आपको टोटल ड्रेस 1 2 3 4 5 आपने ड्रेसेस रखने हैं। ये 2 ड्रेसेस हैं और ये 3 है, एक जो आप लोग पहन के जाएंगे। तो 5 आपके शलवार कमीज़ हो गए और 2 या 3 आप कर लें आपके बुरके हो गए। अब इस दिन का थोड़ा सा कंफर्टेबल सा होना चाहिए क्योंकि आपको जमरात पे जब कंकरियाँ मार के आना। अब एक चीज़ जहन में रखनी है कि आपका 10 ज़ुल्हिज्जा जिस दिन आप लोग जमरात पे कंकरियाँ मार के आएंगे, कंकरियाँ मारने के बाद आप लोग आएंगे जी अपने मिना के अंदर, वहाँ अपनी कुर्बानी का वेट करेंगे। जैसे कुर्बानी होगी आप कटिंग करेंगे अपने बालों की, एहराम से निकलेंगे, और एहराम खोलने के बाद, नहाने के बाद आप ईद के कपड़े पहनेंगे। तो ईद के कपड़े थोड़े से फैंसी होने चाहिए, उसके साथ की थोड़ी सी एसेसरीज़ होनी चाहिए, ज्वेलरी, मेकअप थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि मिना के अंदर सब लोग तैयार श्यार हो रहे होंगे और आप लोग आराम से बैठे हैं तो अच्छी बात नहीं है। ड्रेस प्यारा रखना है अपने साथ। उसके बाद 10 के बाद बारी आ जाती है, हम लोगों ने फिर निकलना है वहाँ के लिए तवाफ़ ज़ियारत के लिए। तो तवाफ़ ज़ियारत के लिए आप अपने पुराने ड्रेसेस में से या नए इनमें से कोई सा भी ड्रेस पहन सकते हैं, वो कोई टेंशन नहीं है। जो आपने 11 को पहनना है जमरात पे कंकरियाँ मारने के लिए और मिना में जब सारा दिन रहेंगे, तो आप ये भी ड्रेस पहन के जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो देख लें आपने क्या चीज़ करनी है, गाउन आप उस दिन कौन सा ले, क्योंकि आपका मैक्सिमम 10 घंटे आप लोग के हरम में लगेंगे, उधर चलना भी है और सारा कुछ। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ड्रेस ऐसा हो जो आप ईद का ड्रेस पहने, बेशक उसको चेंज करके आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए चले जाएँ, वही पहन के चले जाएँ जैसे आपको ईजी लगे। अब आ जाती है जी नेक्स्ट डे। फिर आपने सुबह 11 ज़ुल्हिज्जा को उठना है, और उठने के बाद कपड़े शपड़े चेंज करने हैं या नहीं करने, जैसा आपका दिल करे। जमरात पे कंकरियाँ मारने जाना है, फिर मिना वापस आना है, पूरा दिन मिना गुजारना है। नेक्स्ट डे अगेन, अब ये दिन आपका दोबारा से थोड़ी सी हेक्टिक रूटीन आएगी, क्योंकि आपने 12 ज़ुल्हिज्जा को जमरात पे सुबह कंकरियाँ मारनी है, फिर मिना वापस आना है। फिर आपने सब कुछ पैक आपने एक रात पहले कर लेना है, जो कुछ सामान ये नज़र आ रहा है आपको, ये आपने सब दोबारा से पैक करना है। और पैक करने के बाद आपको निकल जाना है हरम अपने घर की वापसी के लिए, और हरम जाके तवाफ़ुल विदा करना है, और जद्दा, दमाम, रियाज, जहाँ से आप लोग आए हैं, हाइल से आए हैं, आप वापस चले जाएंगे।
तो ये टोटली कपड़ों की एक साइड है। और हाँ, आप लोग के जितने भी आप कर ले अंडर गारमेंट्स हैं वो इस ड्रेस का इसके नीचे होगा, इस ड्रेस का इसके अंदर होगा, इस ड्रेस का इसके अंदर, तो हर ड्रेस का उसके अंदर ऑलरेडी होना चाहिए। आपके अंडरवेयर्स हैं, आपकी ब्राज हैं, कुछ भी है अंडर गारमेंट्स फुल ऑन इसके अंदर आपके कपड़ों के अंदर ही जाएगा। अच्छा, इन कपड़ों के साथ अगर आपका साथ में अगर नमाज़ पढ़ने की चादर या जलबाब ऑलरेडी जिसकी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ शॉर्ट्स के अंदर, आप वहाँ पे चेक कर लिएगा, जिसके ऊपर स्लीव्स वगैरह लगे हुए होते हैं, जो हिजाब होता है हमारा। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आपके साथ ये होगा नमाज़ पढ़ने के लिए आपको ईजी रहेगा, क्योंकि अक्सर हमारी शलवार कमीज़ें ऐसी होती है जिसमें मैंने स्लीव्स वगैरह लगाए हुए थे, अक्सर हमारे ऐसे हो जाता है कि जब हम लोगों ने नमाज़ पढ़नी होती है, पाकिस्तान इंडिया के अंदर आजकल स्लीव्स छोटी मिल रही हैं कपड़ों पे, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। ये साथ साथ उसकी वीडियो आप देख भी रहोगे साइड के ऊपर। ये वाला जलबाब हर हालत के अंदर आप लोग रखिएगा, अगर आपके पास कोई हिजाब मिलता है वो भी, ताकि आप मिना के अंदर जब भी कोई नमाज अरफात में, मुज़ल्फ़ा में, कहीं भी नमाज़ पढ़ो तो आप उसको पहन के, या कोई ऐसा हो जो सी थ्रू ना हो कपड़ा, आप उसको पहन के इजीली नमाज़ पढ़ सकें, तो वो आपके पास होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। 2 रख लें, 1 रख लें, जैसे आपको ईजी लगता है। तो ये पैक साइड तो आपकी पैक हो गई, इसको जिप अप कर लें। अब हम इस साइड पर आते हैं। तो ये एक आपका बैग है जो आपने नॉर्मली रखना है, जिसके अंदर आप शूज़ वगैरह रख सकते हैं, रखें ना रखें एक बराबर है, नॉर्मली लोग रखते हैं वैसे, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं अगर हरम भी आप जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है, तो ये अगर रख लें तो अच्छी बात होगी। इसमें पानी की बॉटल्स भी आ जाती हैं, अगर जमरात पे आप जाएँ, गर्मी बहुत होती है, तो एक होना चाहिए ये। अच्छा, ये टॉवल्स आपने 2 तरह के रखने हैं। एक टॉवल आपका होगा जो, एक रख लें, 2 रख लें, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन टॉवल बेशक बड़े साइज़ का, एक मैंने बड़े साइज़ का रखा है और एक मैंने छोटू सा रखा है, तो आप जैसे भी आप रखना चाहें। देखिए एक साइड के ऊपर टॉवल्स आ गए, हम टॉवल को हटाते हैं तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है खैर से, और इस टॉवल के नीचे भी कुछ नहीं है। अच्छा, टॉवल ने जगह ली हुई है सारी। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने देखा कि एक पैक पड़ा हुआ है, जिसके अंदर मैं आपको 1 मिनट खोल के दिखाती हूँ, बल्कि 1 मिनट रुकें, इसको खोलने से पहले बाकी चीज़ें देखते हैं। जानमाज़ एक अपना रखना चाहिए। ये जो आपको पता होगा कि जो अपने नाम के जो जानमाज़ यहाँ से 10 रियाल में मिलते हैं, ये अब तो नाम भी ख़त्म हो गया, तो ये वाले जानमाज़ सबसे आप कर लें कि लाइट वेट हैं और बहुत आराम से जो है ना हर तरह के बैग में आ जाते हैं। ये अरफात में, मुज़ल्फ़ा में, हर जगह आपके काम आएंगे। वैसे मिना में आपको वो आपका जानमाज़ देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा मोटू होता है, बहुत मुश्किल है वो वाला जानमाज़ उठाना, मतलब इतना भी नहीं है लेकिन काफ़ी जगह वो करता है, स्पेस कवर करता है, तो इस वजह से अच्छा है कि ये वाला जानमाज़ अपने साथ आप लेके जाएँ। फिर आपकी एक अम्ब्रेला ये वाली आ जाती है। वैसे वहाँ पे आपको जो अम्ब्रेला देंगे वो भी काफ़ी बड़ी होगी। एक ये वाली है जो मैं लेकर गई थी, लेकिन मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं की। ये जो नॉर्मली हम लोग को मिलती है यहाँ पर 10-20 रियाल में, या पाकिस्तान से कहीं से भी आप ले लें, तो ये वाली अम्ब्रेला इतने काम नहीं थे जितनी ये वाली काम आती है। ये अभी मैं रिसेंटली लेकर आई थी, जो हज पे जा रहे हैं उन लोगों के लिए। और ये वाली अम्ब्रेला मैं आपको साथ साथ पिक्चर इसकी दिखा रही हूँ, आप इसकी पिक्चर देखिए कि कैसे करके सर पे पहनते हैं इसको। तो ऐसे करके ये अंदर, 1 मिनट, वेट फॉर 2 मिनट्स, ऐसे करके ये सर पे आ जाती है। बस ये कि ध्यान रखना कि किसी और को ना लगे, वैसे लगता नहीं है किसी को, नॉर्मली पहना जाता है ये। अच्छा जी, तो ये मुझसे बंद नहीं हो रही है। ये एक छतरी हो जाएगी आप लोग के सर पे, और ये आप आराम से पहन सकते हैं। इसके बाद आपका ये कैप अगर आप लेना चाहें, ये मुझे सेंटर पॉइंट से मिली थी, उस टाइम 60 रियाल में लास्ट ईयर ली थी मैंने, तो ये काफ़ी अच्छी है पहनने के अंदर का, पहनना चाहें। ये असल में मैंने पहनी थी, मुझे निकाब करना था, तो मैंने अपना बना के ऐसे इसको करके थोड़ी सी नॉट सी लगा के निकाब कर लिया था। मैं आपको वही पिक्चर के अंदर वो सारा दिखा दूँगी कि किस तरह मैंने इसको पहना था, बल्कि इसकी वीडियो भी अगर हो सके बनाऊँगी कि। अच्छा, इसके साथ एक और कैप भी होती है ये वाली, अगर वो ना रखना चाहें जो लोग निकाब करते हैं, पर्दा करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो हरम, हाँ, उधर हज के ऊपर प्रॉपर पर्दा करें, तो उनके लिए प्रॉपर ये कैप भी है। ये देखें, जो आपका दिल करे, दोनों कैप्स हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया, इस कैप की जगह हो गई। उसके बाद एक ये जॉगर्स रखे हैं। अब अच्छा, जॉगर्स और स्लीपर्स रखने की स्टोरी, एक चीज़ आप लोगों ने जहन में ये रखना है मस्ट, कि वो आपके जॉगर्स और स्लीपर्स पुराने होने चाहिए। मैंने पुराने रखे, और मैं जब हज पे लास्ट टाइम गई थी तो मैंने पुराने रखे हुए थे, और उनको मैंने सही वाला धोया था, क्योंकि उससे फिर पाँव पे कोई जो है ना छाले वगैरह नहीं बनते। ये देखें पुराने, तो जो है आप लेके जाएं आराम से उसको पहने, क्योंकि अगर जितनी नई चीज़ लेकर जाएंगे उतने छाले बनेंगे, वहाँ पे काम ही चलने का है। और इसी तरह आपके जॉगर्स वगैरह, शॉपर्स आप लोगों ने एक्स्ट्रा रखने, पॉलिथीन जितने एक्स्ट्रा रखेंगे आपके जितने गंदे कपड़े होते रहेंगे उसमें डलते रहेंगे। बेशक ये वाले रखें, सेंटर पॉइंट वाले, मैक्स वाले, जिनको जो ईजी लगता है वो वाले रख सकते हैं। ये रखे हैं मेरे जॉगर्स वगैरह, और इनकी हालत भी देखने वाली नहीं है, तो ये जॉगर्स भी अंदर आ जाते हैं। अब इसके बाद ये
जिनको कमर में दर्द होता है, कहीं पे होता है, तो इजीली आप ये रख सकते हैं। और इसको ये फार्मेसी में आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, हॉट पैड मिल जाएगा 10 रियाल में, 10-20 रियाल में मिल जाएगा। इसको सिर्फ माइक्रोवेव करना होता है, वैसे वहाँ पे माइक्रोवेव होता नहीं है, तो आप लोग देख लें, अगर रखना चाहते हैं रख लें वहाँ पे, गर्म करके हो सकता है, थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी होता भी है, मीना के कैंप्स में बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ ऐसी है, पैड्स वगैरह हमारे ये कंपलसरी है। पैड्स आप जितने भी रख सकते हैं ना उतने कम है, मतलब आप 10 रख लें, 5 रख लें। रीज़न क्या है पैड्स रखने की, कि जब हम लोग हज हमारा कंप्लीट होता है और हम लोग वॉशरूम्स वगैरह जाते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि औरतों को पीरियड्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, और आपको इतनी औरतें नज़र आएंगी दूसरों से मांग लेंगी कि आपके पास वो है पैड्स वगैरह हैं, तो बंदा एक दूसरे की शक्ल देख रहा होता है कि पैड्स किस तरह दें। होते नहीं है, सब अपने लिहाज से एक एक लेके जाते हैं और एकदम से पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं सबको। तो कोशिश करिएगा कि आप दूसरों की मदद कर सकें, अपने साथ एक्स्ट्रा जाते हुए ले जाएं ताकि काम आ सके। अच्छा जी, इसके अलावा एक दो चीज़ें, सॉरी एक चीज़ रह गई इस बैग में। इस बैग में क्या सामान है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसके अंदर है जी आप लोगों का सारी आपकी किट है। आप इसमें मिसवाक रखेंगे। रीज़न क्या है कि कहते हैं कुछ के टूथपेस्ट वगैरह आप ना यूज़ कर रहे हैं ब्रश वगैरह करते हुए, तो इस बेटर आप जो है मिसवाक कर लें, तो मिसवाक ख़त्म होगी, आप मिसवाक कर लें, और मिसवाक ज़्यादा बेहतर है। ये मेडिसिन, अगर किसी को पैनाडोल और किसी भी तरह की चीज़ चाहिए, मेडिसिन चाहिए। अच्छा जी, कॉर्नफ्लोर की ये स्टोरी है। मेरे कॉर्नफ्लोर का जो मेरे पास बेबी पाउडर जो होता है उसके अंदर मैंने डाल दिया था कॉर्नफ्लोर, और रीज़न ये है कि जब भी पसीना आता है, गर्मी होती है, एक तो ये फ्रेगनेंस फ्री है, तो इससे आप कर लें, पिंपल्स वगैरह रैशेज़ वगैरह फ़ौरन से ठीक हो जाता है। तो मैं कॉर्नफ्लोर मस्ट रखती हूँ, मतलब आप पूरा पैक ही ना रखें, आप किसी चीज़ में डाल के ले जाएं, और कॉर्नफ्लोर मस्ट होना चाहिए, मतलब अच्छा है अगर लेके जाएं। रैशनील के अलावा और बाकी चीज़ें जो इस तरह की होती है, सूडो क्रीम वगैरह, उससे बेहतर जो ये है अपना कॉर्नफ्लावर है। इसके बाद वैसलीन, अपनी वैसलीन लेके चले जाएं, ये बहुत काम आएगी वहाँ पर। फिर अपने हिजाब की पिन्स वगैरह अगर आप लेके जाना चाहें तो। उसके अलावा टूथपेस्ट वगैरह, पेस्ट बहुत बड़ा है, छोटू अगर हो जाए। ये आपका टूथब्रश हो गया। इसके अलावा शैम्पू, शैम्पू मस्ट है। अब शैम्पू की बारी आती है कि इसमें तो खुशबू है, तो शैम्पू हम कब यूज़ करेंगे। तो एहराम सिर्फ 2 दिन का है। एहराम सिर्फ जिस दिन हम लोग हरम जा रहे हैं, हम लोगों ने 8 जुल्हज्जा को, 9 जुल्हज्जा को, 10 जुल्हज्जा की सुबह सुबह हमारा एहराम खुल जाना है। तो 10, 11, 12 3 दिन हम लोग को अपने बाल धोने हैं, नहाना है, तैयार होके ईद आएगी, ईद पे नहाना है, तो आप खुशबू वाले साबुन से नहाएंगे और उससे नहाएंगे। तो ये आप लोगों के पास मस्ट होना चाहिए। जो आपका शैम्पू है, आपका अगर साबुन रखना चाहिए, साबुन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर मीना के अंदर मिलेगा। अब ये हमारा हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर ऑयल वगैरह भी हो सकता है कि आप लोग अगर सरसों का तेल वगैरह करना चाहें। अब सरसों के तेल की मेरे पास बहुत बड़ी वाली है, मस्टर्ड ऑयल जो है, तो आप छोटे छोटे जो कंटेनर्स हैं, आपको साथ साथ आप देख रहे होंगे, तो जो छोटे कंटेनर्स हैं आप इसमें चीज़ें डाल के जाएंगे। और इसके साथ आपने सर्फ भी, आपने जो डिटर्जेंट है आपका वो भी छोटू से पैक के अंदर डाल के लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत कभी पड़ जाती है कि आपका हिजाब, निकाब, कोई भी चीज़ धोना पड़ जाता है, बुर्का नीचे से गंदा हो जाता है, तो कोशिश करें। उसके इसके अलावा एक और चीज़ कि आप छोटू सा मेकअप, अपना मेकअप किट बेशक ना लेके जाएं, तो छोटू से ना एक दो चीज़ अपनी रख लें, वो आपके काम आएगी। अब मैं जो है ना करते करते काफ़ी गंद भी डाल रही हूँ, कोई मसला नहीं है। अब जैसा देखिए ये है, इसके अंदर आपकी पेन्स वगैरह आ सकती हैं, आप अपनी ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप अपनी छोटी सी मिनी किट सी बना लें। अपना हेयर ब्रश आपने मस्ट रखना है साथ में, हेयर ब्रश आपका साथ में। अभी आजकल हैंडी हेयर ब्रश आया हुआ है, ये वाला रख लें, हैंडी आया हुआ है आजकल काफ़ी अच्छा, मैक्स के ऊपर 5 रियाल के अंदर अगर आप जाएँ तो, मैक्स सॉरी कह रही हूँ, रेड टैग पे, तो वो आपको ईज़िली मिल सकता है। अब हम आते हैं दूसरे बैग की तरफ, इस वाले की तरफ। अब इस वाले बैग के अंदर हम लोगों ने क्या डाला हुआ है वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा, टिशू का पैक भी आपने रखना है, टिशू क्योंकि उधर काम आएंगे आपको, वहाँ पे मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके पास भी होने चाहिए। ये छोटे से पैक मिलते हैं 5-10 रियाल वाली से, आप वो वाला भी ले लें जिसके अंदर 1-1 रियाल का पैक नहीं होता, वो भी बड़ा अच्छा रहेगा। इसमें वाइप्स वगैरह अगर आप रख लें, वाइप्स भी आपके काम आएंगे, बेबी वाइप्स वगैरह रास्ते के लिए। अपने स्नैक्स वगैरह रख लें, स्नैक्स बहुत काम आएंगे। रीज़न क्या है कि 10 घंटे का सफ़र होगा, आप जहाँ से भी जाएंगे 10-5 घंटे का तो आपका सफ़र होगा, तो अगर स्नैक्स वगैरह हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। आपके पेपर्स वगैरह कोई भी तरह के, जिस मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे, हज के पेपर्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, तो उसके अंदर हज की सारी डिटेल्स वगैरह, सारी ज़िक्र अस्कार, आप रास्ते में उसको रिवाइज़ करते जा सकते हैं कि क्या क्या पूरी गाइडेंस पूरी ले सकते हैं कि क्या क्या तरीका है हज का, और
होता है ना, बंदा एक दफ़ा याद दोबारा से रिवाइज़ कर लेता है चीज़ें, तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगी तो आपको किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, इवन आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में। तो जितनी ये नॉलेज होनी चाहिए उतनी अच्छी बात है, रखें अपने पास। आपकी एक छोटी सी मिनी डायरी आपके पास होनी चाहिए जिसके अंदर आप चीज़ें नोट डाउन कर लें कि मुझे अब ये करना है, अब ये करना है, इस टाइम पे ये सब कुछ करना है। ये काफ़ी बड़ी है, आप छोटी सी रख लिएगा। इस साथ आपका एक पेन भी होगा, आपकी सन ग्लासेस होनी चाहिए साथ में, वो आपके बहुत काम आएंगी। इसका कवर हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तस्बीह, तस्बीह का मैंने ऑलरेडी डाल चुकी हूँ यूट्यूब के ऊपर, शॉर्ट्स के अंदर मैंने डाला है मैं तस्बीह कैसे बनाई है। तवाफ़ के दौरान ये यूज़ होगी ये चीज़। और ये आपकी तस्बीह है, ये आपके बैग इसके अंदर रहेगी, बैकपैक में रहेगी। आप ये वाली तस्बीह रखना चाहें ये वाली तस्बीह रख सकते हैं, दोनों में से जो आपका दिल करे। आपके हैंड फ्री होने चाहिए, हैंड्स फ्री काम आएंगे, ये मुझे सऊदी एयरलाइन से मिले थे। अच्छा जी, फिर ये साशे, शैम्पू वगैरह, हैंड सैनिटाइज़र टाइप, मेडिसिन वगैरह, मास्क वगैरह सिर्फ उसी टाइम चाहिए होगा जैसे ही आप एहराम में आएंगे। तो एहराम में असल में मास्क अब अलाउड नहीं है, क्योंकि एहराम की हालत के अंदर चेहरे पे कोई भी चीज़ लगना जायज़ नहीं है, इस वजह से मना है। जब कोविड का टाइम आ रहा था, यानी वो जो मरीज़ होते हैं सिर्फ वो कर सकते हैं, कोविड के टाइम वालों के लिए था, हमारे लिए वो चीज़ नहीं है। इसके अलावा छोटू सा मिनी हैंडी फ़ैन। अच्छा, इस फ़ैन का एक आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये देखें इसके ऊपर जो पिक्चर वगैरह बनी हुई है ना, इन पिक्चर्स को आप मार्कर वगैरह से रिमूव कर दें, क्योंकि देखें इन पिक्चर्स की वजह से हमारी वजह से और लोगों की नमाज़ नहीं होगी, क्योंकि बुत के अंदर ये शामिल होती है। तो इसको यहाँ से हटा के बस इस फ़ैन को आप ले जाए अपने साथ, और पंखे आप सही वाली हवा लें वहाँ पे। मैं नाम मुज़ल्फ़ा अरफ़ात की भी आपको जब ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ पर मिलता है जी सूरह बकरा मिलती है छोटी सी, उसके अंदर अगर आप कुरान पाक पूरा लेना चाहें आप ले सकते हैं, नहीं तो सूरह बकरा या रुक़िया और दुआएं ज़िक्र अस्कार वाली किताब मिलती है 5-5 रियाल के अंदर आराम से, मक्का मदीना कहीं से भी मिल जाती है, आप ले सकते हैं और ये पढ़ सकते हैं ये। या आप हो सके तो पूरा कुरान पाक ले लें, आजकल तो मोबाइल के अंदर कुरान पाक है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं जैसे किसी को ठीक लगता है। ये कुरान पाक है छोटू सा, तो आपको जैसे इजी लगे आप उसमें से पढ़ लें, इसमें से पढ़ लें, जैसे आपको आसान लगता है। और ये पिक्चर वाला इसके साथ नहीं रखना। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। एक मिनट। अच्छा, उसके बाद जी हमारी आती है वाटर बॉटल। अब वाटर बॉटल की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, वो हम लोग को अभी जब हम यहाँ से निकलेंगे, हाल से जैसे हम लोग निकलेंगे हमें रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी, वापसी पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें जमरात पे कंकरियाँ मारने जाएंगे तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ने लगी, लेकिन हम लोग को वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है अपनी तवाफ़ ज़ियारत पे जाते हुए, तवाफ़ विदा पे जाते हुए। तो वहाँ पे पानी इतना अवेलेबल होता तो है रास्ते में, लेकिन कभी फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए पानी रखना ज़रूरी है, वाटर बॉटल अपनी रखें ज़रूर। उसके अलावा आपके पास छोटे छोटे शॉपर्स वगैरह होने चाहिए, ये चीज़ थोड़ी सी रखनी चाहिए। स्नैक्स वगैरह अपने मस्ट अपने साथ रखिएगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे हाथ में आई है वो है जी ये साबुन। ये वाला सोप है जिसके ऊपर किंग सा क्राउन बना हुआ किंग का, वो वाला जो है ना ये मिलता है जी मीकात से मदीना की, और आप सबको मिलेगा वहाँ पे 5 रियाल का। वहाँ से आप लोग लेके इसको हाफ़ डिवाइड करें, हाफ़ आपके हस्बैंड का हाफ़ आपका, और वहीं पे आप डिवाइड कर सकते हैं इसको कट करके। तो ये बग़ैर खुशबू के है, विदाउट एनी फ्रेगरेंस। तो ये आप पूरे अपने इहराम के टाइम पे यूज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं हम लोग को वॉशरूम जाना होता है, वॉशरूम से आके हम लोग क्या यूज़ करें, साबुन नहीं होता। तो अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि ये अब आपके पास साबुन है, तो इसको आप मस्ट यूज़ करेंगे। आपको मीकात पे हर हालत में ये मिल जाना है, तो ज़रूर ले लिएगा। किसी भी मीकात पे होंगे तो इंशाल्लाह आपको अवेलेबल हो जाएगा, स्पेशली ज़ुल्हुलैफ़ा मदीना की मीकात पे। तो ये काफ़ी अच्छू सा है, छोटू सा है। इसके अलावा अब आपका चार्जर भी रहता है, तो चार्जर भी अपना साथ मस्त रखिएगा, चार्जर ना भूल के जाइएगा। और मिना के अंदर जो है चार्जर आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई आपको कोई मना नहीं करेगा, आप किसी और की जगह पे भी लगा सकते हैं, लेकिन परमिशन लेके हर काम अगर आप किसी और की जगह पे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपके बेड के ऊपर है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर किसी और के बेड पे है तो इट्स बेटर कि यू विल आस्क फर्स्ट एंड देन यूज़ इट। अब हमारा ये लास्ट रह गया है, हमारा शोल्डर बैग रह गया। अब इस शोल्डर बैग की हमें क्यों ज़रूरत है, तो जिस दिन हम लोगों ने तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाना, ये हमें बहुत काम आएगा, क्योंकि तवाफ़ ज़ियारत वाले दिन आप सिर्फ ये ले जाएं और ये ले जाएं। अब सॉरी, अच्छा ये दोनों चीज़ें ले जाएं। इसके अंदर आपके शूज़ आ जाएंगे, इसके अंदर आपका मोबाइल आ जाएगा, और जो मैं चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी वो आ जाएंगी, टिशू आ जाएगा, तो इसके अंदर आप वाटर बॉटल्स भी आ जाएंगी। तो ये दोनों चीज़ें इनफ हैं। अगर आप इन दोनों को छोड़ के सिर्फ ये लेके जाना चाहें तो ये भी मोर देन इनफ है, यानी आप इसी बैग को ले जाएं और बाकी ना लेके जाएं, ये भी ठीक है। इन दोनों को ले जाएं, ये भी ठीक है, जो आपको ईजी लगता है। अच्छा, तो इस बैग के अंदर जो है ये भी छोटू सा, इसमें एक वॉलेट हो जाएगा। वॉलेट में हमारे पैसे, जो हमारे मैक्सिमम 1500 से ज़्यादा हमारे पैसे होने चाहिए। अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की वहाँ पर, तो मतलब अक्सर मीन कि जब भी हम लोगों ने तवाफ़ ज़ियारत तवाफ़ुल विदा के लिए जाना होता है, तो उस चक्कर में मेडिसिन,
अपना मेकअप का छोटू सा सामान अगर आप रखना चाहें, हर किसी पे डिपेंड करता है, मिंट वगैरह, अपने क्लचर्स वगैरह, जो ऐसी चीज़ें होंगी, अपना कार्ड आपका मस्ट आपके पास होना चाहिए। और खाने पीने की चीज़ें आपके पास, खाने पीने का मैं बार बार कह रही हूँ, वो मस्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप रखेंगे तो ईजीली आपका जो है ना काम आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर कोई रखना चाहे, लेट्स सपोज़ कोई निकाब नहीं करता है, तो ये भी आपके लिए हैट अच्छी है। ये 10 रियाल में मिल जाती है मीकात के ऊपर से, तो आप मीकात से ये हैट ले सकते हैं और इसको आप पहन सकते हैं। आपके साथ साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स सऊदीया से हज कर रहे हैं, तो उनको स्पेशली ये वीडियो सेंड करिएगा, ताकि वो भी इजीली फर्स्ट टाइम हज करे, सेकंड टाइम करे, तो पैकिंग में उन्हें आसानी हो जाए। कोई चीज़ अगर मैंने मिस कर दिया तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि वो और जो लोग हैं वो अपनी पैकिंग में उसको ऐड कर लें। दुआ में याद रखें हज के दौरान मुझे। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, मास्सलामा।